9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में आई तबाही की, साथ ही बात करेंगे ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया की डिनर डिप्लोमेसी की। वहीं आगे जानेंगे कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में क्यों शामिल नहीं हुई दीदी ममता। साथ ही बात राहुल गांधी के राजस्थान दौरे की। वहीं बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बागी उमा भारती पर आए शिवराज सिंह चौहान के बयान की। लेकिन इन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही, 10 शव मिले। तपोवन टनल में फंसे 15 से 20 लोग, बचाव में जुटी टीम। चमोली हादसे पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के लिए देश प्रार्थना कर रहा। 12 फरवरी को राजस्थान जाएंगे राहुल गांधी, कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में हो सकते हैं शामिल। राकेश टिकैत का सरकार को अल्टीमेटम, 2 अक्टूबर तक वापस लें कृषि कानून, वरना ऐसे ही चलता रहेगा किसानों का आंदोलन। विधानसभा भवन में शताब्दी समारोह से गायब रहे तेजस्वी यादव, सत्ता पक्ष ने दी इतिहास पढ़ने की नसीहत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली में तपोवन के ग्लेशियर टूटने के बाद बाढ़ का पानी बड़ी तेजी से निचले इलाकों की ओर बढ़ रहा है। इसे लेकर प्रशासन ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को नदी के आसपास नहीं जाने को कहा गया है। प्रशासन ने टिहरी डैम से पानी के बहाव को रोक दिया है और जहां तक संभव है डैम के पानी को रोकने को कहा गया है। रुद्रप्रयाग में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले बाढ़ के पानी ने चमोली जिले को पार कर लिया है। ऋषिकेश और हरिद्वार में भी गंगा के किनारे लोगों को ना जाने की चेतावनी दी गई है। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया गया है, इस वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो रही है। चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद उन्नावे जिलाधिकारी द्वारा गंगा किनारे बसे लगभग 350 गाँव में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद कन्नौज जिला प्रशासन अलर्ट है। डीएम ने बैठक बुलाई है और गंगा के तटों पर बसे लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी अलर्ट जारी किया गया है। गंगा के आसपास के 51 गांवों को अलर्ट किया गया है। एसडीएम धनोरा ने किया गांव का दौरा, वहीं एसडीएम भी लगातार मौके पर मौजूद हैं। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि अगर आप प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं तो आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो आपदा परिचालन केंद्र के नंबर पर फोन करने की सलाह दी है। सीएम ने कहा कि कृपया घटना के बारे में पुराने वीडियो से अफवाह ना फैलाएं। वहीं एनडीआरएफ के 200 जवानों को भेज दिया गया है। आईटीबीपी के जवान जो चमोली के पास मौजूद थे, वहीं इस हादसे में अब तक 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में गए पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इंदौर आ गए हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा और पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत करने आ रहे सिंधिया की इस दौरे में एक बार फिर डिनर पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। बीजेपी का दामन थामने के बाद सिंधिया कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। पिछली बार सिंधिया इंदौर आए थे तो वो पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर डिनर करने गए थे। इस बार सिंधिया पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के घर रात का खाना खाएंगे। क्रिकेट के राजनीति में कैलाश से तगड़ी अदावत के बावजूद वो उनके घर पहुंच गए थे। हालांकि स्वागत करने के लिए विजयवर्गीय घर पर नहीं थे। उनके विधायक बेटे आकाश और परिजनों ने सिंधिया का स्वागत किया था। इस बार सिंधिया का ताई के घर होने वाली डिनर को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। इस डिनर के जरिए सिंधिया शहर में बीजेपी के दोनों बड़े गुटों यानी ताई और भाई को साधने का प्रयास करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ताई और कैलाश विजयवर्गीय के समेत पार्टी का फोकस इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की हलचल काफी तेज हो गई है। टिकट के दावेदार सक्रिय हैं। इंदौर में मेयर का पद उम्मीदवार कौन होगा, ये फैसला पार्टी को करना है, लेकिन यहाँ कैलाश विजयवर्गीय
के और सुमित्रा महाजन का दबदबा है। ऐसे में सिंधिया अब दोनों गुटों के नेताओं के साथ संपर्क साध रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचलके के बाद इंदौर ही वो क्षेत्र है जहां ज्योतिरादित्य का दबदबा है। ऐसे सिंधिया इस क्षेत्र में भी अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं। इस दौरे से पहले भी सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद जब इंदौर गए थे तो उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की थी। साथ ही आगे बात करते हैं ममता बनर्जी को ललकार कर जेपी नड्डा को दिल्ली लौटे अभी कुछ ही समय बीता है कि बंगाल की सियासत में हलचल मचाने अब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से बंगाल पहुंच गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर को सीधे असम से हल्दिया पहुंचे हैं। अभी 15 दिन पहले ही पीएम मोदी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बंगाल में थे। एक पखवाड़े के अंदर मोदी के दूसरे से बंगाल का चुनावी तापमान और भी बढ़ गया है। हल्दिया की धरती पर कदम रखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे मां माटी मानुष से लेकर बंगाल की संस्कृति के पन्ने पलटेंगे और एक बड़ी जनसभा को भी आयोजित किया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के कार्यालय ने पीएमओ को बता दिया है कि वो इस सरकारी कार्यक्रम के दौरान मौजूद नहीं रहेंगी। आखिर ममता बनर्जी पीएम के साथ एक सरकारी मंच पर मौजूद क्यों नहीं रहना चाहती, इसकी वजह भी बड़ी साफ है। अभी 15 रोजाना पहले ही जब पीएम मोदी कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए थे तो सुभाष चंद्र बाबू की पश्चिम बंगाल के सबसे नायकों में से गिना जाता है। लिहाजा ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। बंगाल सरकार ने इस कार्यक्रम को अलग से भी मनाया था। 23 जनवरी को विक्टोरिया हॉल में जैसे ही ममता के बोलने की बारी आई, कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों ने जय श्री राम का लगाना नारा शुरू कर दिया। इससे ममता बनर्जी बेहद भड़क उठी और भाषण देने से ही इनकार कर दिया। ममता ने पीएम के सामने ही अपने गुस्से का इजहार कर दिया और कहा कि सरकारी कार्यक्रम में इस तरह की बुलाकर बेइज्जती करना ठीक नहीं है। अब जब पीएम मोदी के साथ ममता को एक बार फिर से मंच साझा करने का मौका आया तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। बंगाल चुनाव को बीजेपी आक्रामक तरीके से लड़ रही है। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी का टारगेट 200 प्लस सीटों का है और इसके लिए बीजेपी आक्रामक रणनीति अपना रही है। लेकिन टीएमसी का दावा है कि इस चुनाव में बीजेपी दहाई अंक नहीं पार कर पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस भी खुलकर किसानों के आंदोलन के समर्थन में आ गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं। राहुल गांधी का राजस्थान दौरा 12 फरवरी से शुरू होगा। वो 13 फरवरी तक राजस्थान में रहेंगे। कहा जा रहा है कि अपने 2 दिवसीय राजस्थान दौरे के दौरान राहुल गांधी केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में भी शामिल होंगे। कांग्रेस सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर राहुल गांधी के दौरे के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का कार्यक्रम उनके विदेश ट्रिप से लौटने के कुछ समय बाद से पाइपलाइन में था। गौरतलब है कि इस कांग्रेस ने कृषि कानूनों और किसान आंदोलन का मुद्दा संसद में भी उठाया। कांग्रेस ने राज्यसभा में किसान आंदोलन को लेकर चर्चा का नोटिस भी जारी किया है। कांग्रेस ने किसानों की ओर से 6 फरवरी को 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे के लिए किए गए चक्का जाम के आह्वान का भी समर्थन किया था। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट प्रदेश में अलग अलग जगह किसानों के बीच जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुई अनबन, पायलट को मंत्रिमंडल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद राहुल गांधी का ये पहला राजस्थान दौरा होगा। देखना होगा राहुल गांधी यहां से केंद्र की मोदी सरकार पर क्या कुछ आरोप लगाते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं शिवराज सरकार के उमा भारती और दिग्विजय को लेकर दिए बयान की। मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के अंदर खाने से विरोध के सुर तेज हो रहे हैं। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 8 अगस्त को प्रदेश में एक नया आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दे डाली है। पिछले काफी दिनों से उमा भारती खुलकर अपनी बात साझा कर रही हैं। वहीं उमा भारती के इन बागी तेवरों को देखते हुए शिवराज सरकार की मुसीबत बढ़ना तय माना जा रहा था। इसी को लेकर अब शिवराज सिंह चौहान का भी एक बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर व्यापार मेले को उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने एक तरफ उमा के शराब पर बयान और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के बयान पर सबके सामने अपने मन की बात रखी। शराबबंदी और उमा भारती के बयान को लेकर मुख्यमंत्री ने सीधा हमला बोला।
कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने एक भी शराब की नई दुकान नहीं खुलने दी। नशा मुक्ति अभियान चलाकर शराब बंद करने की कोशिश करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर उन्होंने कहा कि आजकल तो वो महाराज को ही आशीर्वाद देने लगे, कोई यकीन करेगा क्या। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि प्रदेश में माफियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हमारी सरकार माफियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। दिग्विजय की विश्वसनीयता नहीं बची, उनकी बात कांग्रेस ही नहीं मानती। अब वो महाराज को आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई मानेगा क्या। लेकिन यहाँ शिवराज ने अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को शांत करने के लिए अपने बयान से पक्ष और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।